बिला वजह की फुटीके। होटल वाले रिच केचप थोड़ा सा डाला, सबको क्या केचप और डाल दो। पिंक वाला भी अच्छा है ना अम्मा? कौन सा? सब्जियां आ गई, सब्जियां आ गई। जी हाँ, रंग बिरंगी सब्जियां आ गई। पका लो मज़ेदार की रंग बिरंगी सब्जियां पका लो। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, मज़ेदार सी रंग बिरंगी सर्दियां आ गई हैं और मज़ेदार सी रंग बिरंगी सब्जियां आ गई हैं। तो मैंने कहा चलो आज करते हैं सब्जियों को नवा करते हैं, यानी कि नया पहली दफ़ा पकाते हैं मिक्स सब्जियां। यहाँ पर मैं बना रही मिक्स सब्जियां। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया, उसके अंदर मैंने टमाटर डाले, नमक मिर्च हल्दी वगैरह सारे मसाले डाल के अच्छे से मसाले को भूना। उसके बाद जनाब इसमें डाल दी मिक्स सब्जियां, जिसमें गाजर की मटर मेथी आलू और मूंगरे अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। मैंने नहीं डाले क्योंकि मेरे घर वाले नहीं खाते। बस फिर इसको कुकर लगा दूंगी 5 मिनट के लिए और मज़ेदार सी हमारी जनाब मिक्स सब्जियों का सालन रेडी हो जाएगा, जिसको मैंने खाया सूखी रोटी के ऊपर डाल के। वैसे तो मेरी आजकल डाइट चली है, लेकिन मैंने ये मिक्स सब्जियां बनाई थी तो मैंने सूखी रोटी के ऊपर इसको डालकर खाया। उसके बाद जनाब अरूज साहबा का ना ऐनक टूट गई थी, तो यहाँ पर ये बच्चियां ना इतना तंग करती हैं ना, मुझे इसका कोई हिसाब नहीं। तो मुझे ना ऐनक बनवा के देनी पड़ती है। पिया ने भी अपनी ऐनक तोड़ ली थी, तो दोनों की ऐनकें बनवानी थी। तो चली गए जनाब हम ऐनक वाले की ऑप्टिकल की दुकान पर, और बाजार भी जाना था हमें, क्योंकि आप सबको पता ही है कि शादियां हैं और शादियों की तैयारियां भी चल रही हैं, शॉपिंग भी चल रही है। तो यहाँ पर फ्रेम देख सकते हैं आप मेटल के कितने सारे हैं और दूसरे कितने सारे हैं। ये क्या हो रहा है सामने सामने? एक तो ना मेरे आसपास खटखटा खड़ाक बहुत होता रहता है। तो जनाब यहाँ से मैंने बनवाई अरूज और उसके पिया की ऐनक बनवाई। उसके बाद ना इनको यूनिवर्सिटी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम आगे जनाब इंग्लैंड आ गए, यानी कि यूके आ गए, कनाडा आ गए। हाँ जी, यहाँ से हमने लिए 2-3 फ्रॉक, जो कि मैं आपको ना धोकर वैसे तो इन्होंने भी अब ना लंडा भी इतना अच्छा है कि ना इन्होंने सब हर चीज़ धो के सवार के हैंगरों में करके रखी होती है और बिल्कुल साफ़ सुथरे पीस मिलते हैं। तो मैंने ना 2-3 इन बच्चियों ने लिए अपने लिए फ़्रॉक, तो मैं धोकर आपको इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। मैं सोच रही हूँ 2-4 दिनों में ना जो मैंने सारी अभी तक शॉपिंग की है ना आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आप कहते होंगे कि दिखाती है बाजार में जाती है वीडियो दिखाती है कि ये ले रही थी, ये देख रही थी, ये कर रही थी, लेकिन हमें कुछ दिखाती नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मैं सोची आपको दिखाऊं। और ये लेना जनाब यूके और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के शूज़ भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्यारे आए हुए हैं। तो यहाँ से इसके बाद जनाब हम चल पड़े थे और साथ ही ना चिप्स वाला नज़र आ गया, और जहाँ चिप्स वाला नज़र आता है वहीं पर ना इन लड़कियों की जो है ना स्पीड कम हो जाती है, बिल्कुल स्लो हो जाती है, इनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, बैटरियाँ इनकी डाउन हो जाती हैं। तो यहाँ पर ना जब तक इनको चिप्स ना लेके तो ये आगे की तरफ चलती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इनको दिलवाए 50-50 रुपए के चिप्स, और आप देख सकते हैं 50 रुपए का डब्बा भर के हमें मिला चिप्स, जिसके ऊपर हमें म्यूनीज मिली, हमें रेड सॉस मिली, हमें ग्रीन सॉस मिली। तो थोड़ा सा केचप मुझे कम लग रहा था, तो मैंने अरीज को कहा थोड़ा सा केचप और डलवा। अरूज जो है बिल्कुल सिंपल खाती है, ना वो केचप डलवाती है ना वो कुछ डलवाती है। उसके बाद जनाब मैं अरीज का जूता लेना था, अरूज का भी लेना था, तो मैंने कहा चलो आओ जूतों वाली दुकान पे ना आजकल सेलें लगी हुई हैं। तो मैंने कहा देख लो, अगर कोई जूती पसंद आती है तो जूती ले लो। लेकिन ना अरूज के साइज़ की तो मिल गई, इसका कलर भी मिल गया, लेकिन अरीज मैडम को चाहिए थी लॉन्ग हील चाहिए उसको, लेकिन लॉन्ग हील में इसको जूता मिल नहीं रहा था। मिल रहा था तो उसको पसंद नहीं आ रहा था, पसंद आ रहा था तो उसकी हील नहीं थी। बस यही मसला बना हुआ था। खैर अरूज को तो मिल गया और उसने झट से ले लिया। वैसे ना रूह जो है ना जल्दी से चीज़ें पसंद कर लेती है और उसकी चीज़ मिल भी जाती है, कलर भी मिल जाता है उसकी, जैसा वो चाहती है वैसा मिल भी जाता है। अरीज के लिए थोड़ी खपत करनी पड़ती है। तो आखिरकार अरीज का जूता नहीं मिला। हमने काफ़ी सारी दुकानें टटोली, काफ़ी सारी जगहों पे गए। एक दुकानदार तो अरीज को ना पाँव में ज़बरदस्ती जूता पहना के कही जा रहा था, बहुत प्यारा लग रहा है बेटा, बहुत प्यारा लग रहा है, पहन के देखो बहुत अच्छा लगेगा। जब तुम फंक्शन में चलोगी तो ऐसा लगेगा अब ये कोई 4 सीढ़ियाँ चढ़ रहा, कितनी बदतमीजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा है पंजाबी लोग, ऐसी देसी फैमिलियाँ। ओह माय गॉड। तो बैकग्राउंड की आवाज़ों को करो चाहे इग्नोर चाहे करो एंजॉय, मैं नहीं कुछ कर सकती क्योंकि मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली में और रहती हूँ मोहल्ले में। तो मेरे इर्द गिर्द के आपको ऐसी मज़ेदार सी आवाज़ें आती रहेंगी। उसके बाद जनाब यहाँ पर आ गए थे हम, क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक की दुकान पर, क्योंकि मुझे अपना नेल कलर चेंज करना था। मैं जो लेकर गई थी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो इन्हीं भाई से मैं लेती हूँ हमेशा कॉस्मेटिक। तो यहाँ पर ये बच्चियाँ ना खड़ी हो गई, बस ना अपना टाइम पास कर रही थी, पता नहीं क्या क्या देख रही थी, और मैं नेल कलर देख रही थी कि मुझे कौन सा लेना है। तो खैर मैंने अपना नेल कलर चेंज
करवाया और जनाब क्या कहते हैं उसको, अरूज कह रही थी मम्मा मुझे एक लेना है, लिप ग्लॉस लेना है। तो वो यहाँ पर देख रही थी और अरीज जो है जितने भी यहाँ पे लिप ऑयल पड़े थे, लिप क्या कहते हैं चैपस्टिक्स पड़ी थी, उसे सबको टटोल टटोल के देखा। उसके बाद जनाब ये आगे हेयर एक्सेसरीज की आ गई थी शॉप। तो मुझे ना इधर ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन मेरी बच्चियाँ जनाब बड़ी हो चुकी हैं, उनके सरों पे ये चीज़ें नहीं लगती। तो ना मैंने कहा अगर बच्चियाँ छोटी होती ना तो मैं इनके लिए लेती। तो मैं दोबारा से फिर मुझे ना जो कलर मैंने लिया था उसमें सेटिस्फाई नहीं थी, मैं दोबारा वापस आई। तो मैंने इस बच्चे से कहा मुझे ना सारे कलर दिखा। रीज ने कहा मम्मा आप कितना तंग करती हैं, वैसे ना रूज रीज तो बिल्कुल भी नेल पॉलिश नहीं लगाती, तो उनकी तो ये खपत ही नहीं है। बस मुझे चार्ज चढ़ा हुआ है इस दफ़ा ना शादी पे अपने सूटों के साथ के ना मैचिंग नेल पॉलिश लगाने का। तो उसके बाद जनाब आगे फिर दोबारा से जनाब यहाँ पर काली पिन्ने, तो हमेशा हर इवेंट की ना जान होती है काली पिन्ने। तो जनाब काली पिन्ने ख़त्म हुई थी, तो यहाँ पर ये नेल्स देख रही थी। तो मुझे कहती मम्मा आप नेल पॉलिश ले ली, आप नेल्स ले लें। मैं कह रही इन्ना भी मैंने चाह नहीं चढ़िया कि मैं नेल ही लैके ला लवां, क्योंकि ना मुझे ना तसल्ली नहीं होती नेल्स की आर्टिफिशियल। मैं थोड़े से अपने ना एक हाथ के नाखून बढ़ाती हूँ। तो यहाँ से 2-4 अरूज ने अपने लिए चुटकियाँ ली, क्योंकि इनको ज़रूरत होती है। और ये हिजाब पिन्ने वगैरह थी, ये नेल्स थे। तो ये आप देख सकते हैं बाज़ार में इतना कुछ आया हुआ है ना, इतना कुछ आया हुआ है, इतनी सारी चीज़ें आई हुई हैं कि ना बंदा कहता है क्या ले और क्या ना ले। और पैसे भी जनाब ठीक ठाक हैं, कीमतें भी ठीक ठाक हैं, अच्छी खासी महंगाई भी है, फिर भी शॉपिंग तो होती है। जिसने करनी है वो कर ही लेता है, और जिस बेचारे ने नहीं करनी वो बस दिल को विंडो शॉपिंग करके ही ना घर को चला जाता है। तो जनाब यहाँ पर लंडे में भी यूके इंग्लैंड का सामान बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो अगर किसी ने सर्दियों की शॉपिंग करनी है ना, तो मेरी मानो अभी आजकल के दिनों में करो, थोड़ी सी सर्दी बढ़ेगी ना तो यही रेट आसमानों को छुएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो चलते चलते परसों में भी नज़र मार लेते हैं कैसे पर्स आए हुए हैं बाज़ार में, क्या वैरायटी चल रही है। तो यहाँ पे ये ज्वेलरी की भी दुकान थी साथ, तो मैं पर्स देख रही थी। तो मुझे कोई इतना लेना तो मैंने नहीं था, बस एवं मैंने कहा चलो देख लेते हैं कोई पर्स कैसे आए हुए हैं, वीडियो बन जाएगी, वीडियो में शूट आ जाएगा आप लोगों के लिए। किरण कुछ भी करेगी आप लोगों के लिए, अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए किरण कहीं भी घुसेगी, कहीं भी जाएगी और कहीं से भी वीडियो का कंटेंट लेकर आएगी। उसके बाद जनाब आगे हम आ गए ये ज्वेलरी शॉप पर। तो यहाँ पर मैंने कहा चले आपको रिंग्स भी दिखा दें आजकल किस किस तरह की रिंग्स आई हुई हैं। तो यहाँ पर अरूज देख रही थी, वो पहनती तो है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों देख रही थी। बस आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अच्छे अच्छे से। और मेरे चैनल किरण प्रिया लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया।